खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं और आपके गांव की हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस का खुलासा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पहले आरोपियों ने 25 से 30 दिन तक इलाके में की थी रैकी। बाबा सिद्दीकी पर मिर्ची स्प्रे कर फायरिंग का था प्लान। आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और मिर्ची स्प्रे भी बरामद। गिरफ्तार शूटर्स कुरनेल और धर्मराज की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट में आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया। शूटर धर्मराज ने कोर्ट में अपनी उम्र 17 साल बताई। आरोपी गुरनेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड। दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। कोर्ट ने दूसरे आरोपी को सुपरविजन टेस्ट के बाद फिर से पेश करने के लिए निर्देश दिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 आरोपी यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। पुणे में कबाड़ का करते थे काम। घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। हरियाणा और यूपी पुलिस से किया संपर्क। गिरफ्तार शूटर्स की मांगी जानकारी। तीसरे और चौथे आरोपी की तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर में शामिल चौथे आरोपी की भी पहचान। चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद निशान अख्तर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची उज्जैन। आरोपी की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची उज्जैन। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। धर्मशाला और होटल में तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। यूपी के आरोपी की तलाश में उज्जैन सहित ओंकारेश्वर में छापेमारी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर एक और खुलासा। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स को हत्या के लिए दिए गए थे एडवांस पैसे। शूटर्स को 2.5 से 3 लाख रुपए दिए गए। कहा जा रहा है कि हत्या के लिए 4 लोगों ने ली थी सुपारी। कुछ दिन पहले मुहैया कराए थे हथियार। लॉरेंस गैंग ने सलमान खान और दाऊद के करीबियों को सावधान रहने की चेतावनी दी। कहा जो भी सलमान और दाऊद की करेगा मदद उसका हिसाब किताब होगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत भी तेज। जहां डिप्टी सीएम अजित पवार मामले में ताबड़तोड़ एक्शन की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगी हुई है। एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर सवाल उठाया। शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। एमपी के सीएम मोहन यादव को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सीएम मोहन यादव। विधायक दल का नेता चुनने में करेंगे मदद। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नियुक्त किया है पर्यवेक्षक। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुजरात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सूरत में आयोजित जल संचय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भू जल स्तर को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भू संपदा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर भूगर्भ में जल ही नहीं रहेगा तो नदियों का क्या होगा। मैं भाग्यशाली हूँ। नदियों का मायका अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ये हमारा सौभाग्य है। कौन सी नदी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अपने मायके को तो आनंद में डुबाती है। वो जहाँ जाती वहाँ भी जीवन देती है। नर्मदा के माध्यम से, ताप्ती के माध्यम से गुजरात को भी सरसब्ज करती है, गुजरात में भी आनंद लाती है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात। सीएम ने उज्जैन में 658 करोड़ लागत की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इनमें ब्रिज, सड़क और हेलीपैड का निर्माण भी शामिल है। कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित दशहरा मिलन उत्सव में सौगात देते हुए सीएम ने जनता को संबोधित किया और प्रदेश के विकास की बात कही। सीएम मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में एमपी सरकार युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर प्रदान कर विकसित भारत में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। यहाँ से लेके काल भैरव तक ये भी 4 लेन अपना बनने वाला है। एक रोड इसका इधर वाला बनने वाला है। इसी के साथ साथ लालपुर से चिंतामन गणेश का 4 लेन, बड़ा पुल से रंजित हनुमान मोजम खेड़ी 4 लेन, जोरदार ताली बजाओ, ये अपने सिंहस्थ में अत्यंत काम आएगा। करोहन से नई खेड़ी पंचकोशी का नया 4 लेन, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी काम चालू हो रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना चाहते, जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस संकल्प के लिए। इसलिए समान रूप से विकास के अधोसंरचना के काम भी एक के बाद एक चलाते जा रहे हैं। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में दशहरा मिलन उत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल हुए। यहाँ एक बच्ची सीएम मोहन की पेंटिंग बनाकर लाई थी, जिसे देखकर सीएम प्रभावित भी हुए और बच्ची से पेंटिंग लेने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिभा सिंटैक्स इंडस्ट्रीज के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्तिक मेला ग्राउंड भी पहुंचे और यहाँ दशहरा मिलन उत्सव में शामिल हुए। हमने बैठे मेरे सभी वरिष्ठ जन, आप सबको भी प्रणाम करके बधाई देता हूँ। ये बेटी ने जोरदार, देख लिया बेटा, जोरदार ताली बजाओ, इसने अच्छा चित्र बनाया मेरा। अलग से मिलूंगा डॉक्टर घनश्याम, आप ले लेना, मैं आपसे ले लूंगा। बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया सामने। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजना चाहिए, ये कहा। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले लोग कभी भी संघ की शाखा में नहीं गए। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि संघ बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है।